अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं और सपोर्ट से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो समीना क्यों बिलाल को लेके भागी? आज सारी बात क्लियर हो चुकी है जी। राजों से पर्दा उठ चुका है और समीना की जगह कोई और होता तो वो भी यही करता जो समीना ने किया है। और मैं यहाँ पे फुल समीना को सपोर्ट करूँगी। कोई है जो समीना को जलील और रुस्वा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन जब जब वो कोशिश करता है उसमें वो नाकाम होता है और उसको मुंह की खानी पड़ती है। तो ये शख्स कौन है जी, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप अच्छी तरह से जानते हैं वो कौन है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाया गया है जो कि पहले हमें बातें पता नहीं थी, मुझे कम से कम पता नहीं थी, बाकी मेरी सोनू सिस्टर को पता शायद होंगी, क्योंकि वो इस टॉपिक पे गहरी नज़र रखती हैं। ठीक है, तो लेकिन जी अब मेरी जो वीडियो का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ समीना को सपोर्ट करने का है। और मैं खुश हूँ कि वो यहाँ से चली गई है और मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ से ना जाती तो उसका घर कभी भी ना बचता। वो कभी भी किसी भी वक्त उसका घर टूटने का जो है ना, मैं कहती हूँ ना कि एक तलवार होती है ना जो आपके सर पे लटकती रहती है खतरे की, वो लटकती रहती है उसके सर पर। और किसी टाइम भी जो है ना कोई ऐसे हालात पैदा हो सकते थे जिसकी वजह से बिलाल और समीना का बसा बसाया घर टूट सकता था। तो बड़ा अच्छा हुआ कि वो यहाँ से निकल गए। अब मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी कि समीना शरीफ है, समीना बेचारी है, समीना बड़ी बच्ची है, दूध पीती, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं उसको कहीं पर भी फेवर करूंगी, क्योंकि देखें यहाँ पे कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं होता, कोई भी इतना भोला, कोई भी इतना नाजुक नहीं होता। हर कोई आजकल के ज़माने में चालाक है। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि उसने अपना दिफा कैसे करना है। ठीक है, तो समीना ने भी कुछ ऐसा ही किया और आज मुझे वाकई में ये बात जो है ना समझ आ चुकी है कि वो सच में बिलाल को यहाँ से लेके फ़रार हुई है। तो इसीलिए उसकी जो माँ है वो अभी बड़ा बिलाल को याद कर रही थी। अभी जो आयशा मोमना की वीडियो आई जिसमें उन्होंने घर के रूल चेंज किए, उसमें बिलाल को याद किया गया, ये कह कर के बिलाल जो है वो फ्रेश खाना खाता था। मतलब कि दोनों टाइम वो कहता था कि जो खाना है वो दोनों टाइम बने, मतलब कि डिनर भी और लंच भी। तो उनकी अम्मी जो है वो सुबह उठते ही पहले लंच के लिए तैयारी करती थी और शाम का खाना फिर से दोबारा फ्रेश बनाना पड़ता था बिलाल की वजह से। तो अब क्योंकि बिलाल चला गया है तो अब अली साहब जो है वो घर में नहीं होते, सिर्फ तीन खवातीन होती हैं। तो शायद उनको अब 2 टाइम बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही टाइम खाना अगर वो बनाती हैं, ठीक है, नाश्ते के अलावा, तो उनके लिए काफ़ी है। तो इसलिए घर के पास सारे के सारे रूल चेंज किए जा रहे हैं और उसमें आशा जो है बड़बड़ किए जा रही थी। कख समझ नहीं आई वीडियो की कि कौन क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, कौन क्या काम करने वाला है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है। उसकी अम्मी ने जो उनको बुलाया कि आओ भाई रूल चेंज करें। बहरहाल जी वो तो अब अलग बात है। और इस वीडियो से मुझे ये समझ आई कि इस उम्र में भी, जैसे मैं पहले कहती हूँ कि इनकी अम्मी घर का खाना बनाती रही हैं। ये देखें ज़रा, वीडियो के लिए ये आपको नज़र आती थी मरियम रेसिपी बनाती हुई अपनी वीडियो के लिए, कभी मोमना अपनी वीडियो के लिए बना रही है, लेकिन जो घर का प्रॉपर खाना बनता था वो इनकी अम्मा जी बनाती थी। इतनी ही मैं कहती हूँ कि वो कमज़ोर हैं, इतनी बीमार रहती हैं और इतनी उनकी एज है, और ये हट्टी कट्टी 4 ख़वातीन इतने अरसे से घर में इकट्ठी रहती रहीं, लेकिन ये प्रॉपर जो है ना टाइम पे जो खाना होता था वो ये नहीं बनाती थी। जब इन्होंने खुद समीना ने अपनी वीडियो में बताया कि पाकिस्तान में हम सोच के वीडियो बनाते थे और एक हमारी स्क्रिप्टेड वीडियो होती थी, हम प्लान करते थे कि आज हमने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी, और फिर उसी तरह से घर वालों को सबक पढ़ाया जाता था कि तुमने ये कहना है, तुमने ये कहना है और इस तरह करके वीडियो बनानी है। लेकिन यहाँ पर हमारा नेचुरल कंटेंट है, हम जो करते हैं वही आपसे शेयर करते हैं और बड़ा हमें मज़ा आ रहा है इस अब जो है व्लॉगिंग करने का। चलें जी, अच्छी बात है, अब आपको मज़ा आ रहा है। वैसे कहा तो समीना ने बिल्कुल ठीक कि यहाँ पे इनका जितना भी कंटेंट होता है वो स्क्रिप्टेड होता है, चाहे वो अमना का हो, चाहे आशा का हो, मरियम का हो या मोमना का हो, कोई इसमें रियलिटी नहीं होती, सारे का सारा धोखा है, बस व्यूज़ का चक्कर है। और लोग खुशी खुशी उल्लू बनते हैं, खुशी खुशी बेवकूफ़ बन के इनकी वीडियोज़ को देखते हैं, चाहे वीडियो में कुछ भी ना हो। तो जी अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो समीना क्यों लेके भागी?
ये अब अहमद रज़ा की आईडी जो खुल के पहले थोड़ी थोड़ी जिसने आग लगाई, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी बातें बताई कि कुछ रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, तूबा ने जैसे बताया समीना को रिकॉर्डिंग लेके गई है, ये है वो है, इनके घर में झगड़े हुए थे जब इनके जर्मनी जा रही थी उस टाइम, फिर ये कि मिले नहीं, एक दूसरे को सी ऑफ नहीं किया वगैरह वगैरह, ये मसले मसाइल। लेकिन अब जो बातें खुल के आ रही हैं सामने वो बहुत ही ख़तरनाक हैं और वो समीना और बिलाल के हवाले से हैं। और इसमें समीना को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि समीना को बिलाल ने घर से निकाल दिया था, समीना पाँव पड़ के घर वापस आई वगैरह वगैरह, और पता नहीं मतलब डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी। और प्रेगनेंसी की वजह से फिर बिलाल ने वो अपना जो है दिमाग अपना अपना चेंज किया। जारी बात है, औलाद जब दुनिया में आ रही हो तो समझदार बंदे का तो यही काम है कि अपना घर बसाए, और बिलाल ने यहाँ पे समझदारी का से काम लिया। बहरहाल यहाँ पे मैं आप कहूँगी कि बिलाल के दिमाग को बिलाल का तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि इसका ब्रेन वॉश किया गया था और इसको समीना के अगेंस्ट इतना भड़काया गया था, इतना उसको उसके अंदर आग लगाई गई थी उसके अगेंस्ट कि उसने ये इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला किया था। मतलब कि अपने हाथों वो अपना घर बर्बाद कर रहा था। लेकिन अल्लाह जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे तो अल्लाह ने इनका घर बचाना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उन पे अपना करम फरमाया और दुश्मनों की चाल को जो है ना कामयाब नहीं होने दिया। तो अल्लाह ताला इस जोड़ी को सलामत रखे और अपनी बेटी की ये बेहतरीन परवरिश करें और एक मैं कहती हूँ अच्छी बच्ची इनकी जो है वो बड़ी हो, जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे, रिस्पेक्ट करे और हमारे लिए फ़ख्र का बायस बने। ठीक है, हम सब के लिए हमारी हर बेटी जो है वो हमारा फ़ख्र है, लेकिन वो नहीं जो सोशल मीडिया पे ख़ुद को सेल कर रही है। ठीक है, उनको मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश करेंगे और मैं चाहती हूँ कि ये अपनी बच्ची को सोशल मीडिया से दूर रखें। ठीक है, जिस तरह ये बिलाल अपनी बहनों, अपनी वाइफ और इस तरह के ठीक है कंटेंट बना के जो भी देखें कमा रहे हैं लोग, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बहरहाल जी, अब समीना को जब पता था कि भाई यहाँ पे मैं रहूँगी तो मेरे साथ यही हालात बार बार होते रहेंगे, लड़ाइयाँ झगड़े, फिर सेपरेशन, ऊपर वाला पोर्शन, फिर वो समीना के भाई के साथ भी लड़ाई की किसी ने, ठीक है, सुनने में आ रहा है, फिर पुलिस तक बात पहुंच गई थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना काम ख़राब करवाया गया था और पूरी कोशिश की गई कि ये घर टूट जाए है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको बचा लिया और यही सोच कर समीना जो है यहाँ से फ़रार हुई है। अब मैं कहूँगी फ़रार हुई है, बिल्कुल उसने ठीक किया है, अब बहुत अच्छा किया कि अपने हस्बैंड और अपनी बच्ची को लेकर चली गई है। अल्लाह बिलाल की अम्मी की ज़िंदगी करे। देखें बच्चे जो होते हैं ना, हम अपनी ख्वाहिशों के लिए कि मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा मेरे पास बैठा रहे, मेरी ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं है कोई भी, ठीक है, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि मेरे लिए मेरा बच्चा जो है अपना फ्यूचर जो है उसको तबाह बर्बाद कर दे या अपना घर बर्बाद कर दे। अगर उसका घर यहाँ पे उसको मसले मसाइल थे और वो चला गया, एक साइड पे हो गया, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, बेड वगैरह उनका आ गया है, फिर पुराने फ्लैट से वो जाके अपना किचन का सामान भी ले आई है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इनका खुद का एक अच्छा सा घर होगा और इनके पास गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा। मुझे तो पता है ना, हमारे बच्चे बाहर हैं, हमें तो अच्छे से पता है कि जब बच्चे गए थे, जाहिर बात है शुरू में उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की और आहिस्ता 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 फिर उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है अब अच्छा उनका लाइफ स्टाइल है। ठीक है, अल्लाह ने गाड़ियाँ भी दी हैं, अल्लाह ने घर भी दिए हैं, सारा कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाहर ममालिक की ज़िंदगी कोई इतनी आसान नहीं होती, बहुत टफ़ होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आप जैसे देख रहे हैं कि बिलाल ने जैसे बोला कि मैं 45 यूरो दे के एयरपोर्ट तक गया, हालांकि 5 मिनट का रास्ता था और ये 45 यूरो जो है तकरीबन 13,000 से ऊपर रुपीज़ बनते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे कमाना भी पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर जहाँ भी आप जिस कंट्री में रह रहे हो ना, वहाँ की हिसाब से आपको अपना, अगर आपने एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो उस हिसाब से आपको अर्न भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होता सरवाइव करना, लेकिन जो मेहनत करते हैं, जो हिम्मत नहीं हारते, वो बिल्कुल कामयाब भी होते हैं। ये भी नहीं कि कोई हर इंसान नाकाम ही होके आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बच्चों ने कोरोना में भी सरवाइव किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपना अच्छा सेटअप बना लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही बात है,
हिम्मत नहीं हारनी होती। और मैं समीना को देखती हूँ कि वो बड़ी हिम्मत वाली लड़की है, बड़ी समझदार लड़की है, ठीक है, जिसने अपनी चुड़ैल जैसी नंदों का मुकाबला किया, और सिर्फ नंदों का नहीं बल्कि एक ऐसे बंदे का मुकाबला किया जिसने भरपूर कोशिश की कि ना सिर्फ इसका घर ख़राब हो बल्कि जर्मनी जाने से भी इनको मुकम्मल तौर पर रोकने की कोशिश की। और वो कौन है आप सब जानते हैं, मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, वो है कोकाफ का जिन, ठीक है। वो कोकाफ का जिन है, वो हर जगह पहुंच जाता है, हर मसले में टांग वो उड़ाता है, उसको घर में सुकून नहीं होता, उसको दूसरों के मसले में घुसने का शौक़ होता है, अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों के मसलों में उसको कोई इन्वॉल्व नहीं करता, ना वहाँ को उसको ना वहाँ उसको कंटेंट मिलता है, ना चस्के मिलते हैं, ठीक है। उसका सारे का सारा फोकस जो है ना वो अपने अपने ससुराल में है, ठीक है। तो वो कौन है आप सबको पता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि बिलाल, समीना, खुश रहो, आबाद रहो अपने घर में। अल्लाह ताला तुम्हारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगाए, नज़रबाज से महफूज रहो, अपनी मेहनत करो, कमाओ, अपना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करो और साबित करके दिखाओ कि अगर तुम अपने घर से गए हो बहुत सारे लोगों को नाराज़ करके, तो आज तुम कामयाब भी हो। और अपनी कभी भी किसी के साथ ये मत करना कि किसी ने आपके साथ बुरा सलूक किया है तो उसको कभी आपकी ज़रूरत पड़ जाए तो कभी भी आप उसको मतलब ना मत करना, जो उसके लिए कर सकते हो करना, ठीक है। दुआओं में रखिएगा याद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।